Hello 7th class. Beta, this is your worksheet number 21 dated 9th December 2020. Now this worksheet is about formal letter. Formal letters are written for official purposes. These letters are generally written to an editor, a principal or higher authorities of an office or an institution. So बच्चे फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं किस लिए? ऑफिशियल पर्पसेस, मतलब हम घर में यूज़ नहीं करते हैं इन्हें, ऑफिस में एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम लेटर यूज़ करते हैं जो वो फॉर्मल लेटर होते हैं. सो ये लेटर आपके जनरली कहाँ यूज़ होते हैं? जैसे एडिटर को दे रहे हो आप, कुछ आपने रिपोर्ट छपवानी है तो एडिटर को लेटर लिखोगे, कोई प्रॉब्लम बतानी है वो अपने न्यूज़पेपर में छापे तो एडिटर को बोलोगे. और प्रिंसिपल को हम लेटर लिखते हैं मोस्टली आप सिक लीव या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क या हाफ डे लीव आप लिख के जाते हैं स्कूल से. सो ये प्रिंसिपल को लेटर होते हैं इसके लिए. और हायर अथॉरिटीज़ ऑफ एन ऑफिस और एन इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई भी ऑफिस या कोई भी इंस्टीट्यूशन की हायर अथॉरिटीज़ से जब आपको कोई रिक्वेस्ट करना होता है, कोई कुछ डिस्कस करना होता है तो उसके लिए आप लेटर लिखते हैं. ओके, थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल. तो आपने सोचना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपको ज़रूरत होती है प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए. ठीक है, जब आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना कंपलसरी हो जाता है. सो लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल. अब आपको सिखाएंगे, अब हम सीखते हैं क्या कि लेटर कैसे लिखना है प्रिंसिपल को. अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है बच्चे, एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन लिखते हैं लीव के लिए. रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, रिक्वेस्ट करते हैं हम स्कॉलरशिप देने के लिए. रेमिशन ऑफ फ़ाइन, अगर कोई फ़ाइन लग गया आप पे लेट आने का या एब्सेंट रहने का तो उसको माफ़ कराने के लिए भी आप प्रिंसिपल को ही लेटर लिखते हैं. एंड रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, और फैसिलिटीज़ के लिए भी आप रिक्वेस्ट करनी होती है, लाइक आपको क्लासेस एक्स्ट्रा करवानी है, कोई भी चीज़ की रिक्वेस्ट है तो प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं. एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड मीन्स आपको अगर किसी चीज़ के लिए थैंक्स करना है प्रिंसिपल को, अगर आप प्रिंसिपल ने कोई आपके लिए आपके फेवर में कुछ अच्छा करा है तो आप उन्हें थैंक्स करने के लिए भी लेटर लिखते हैं. फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू अ प्रिंसिपल. ठीक है, सो राइटिंग लेटर टू प्रिंसिपल इज़ गिवन बिलो. ये फॉर्मेट है बेटा जिससे आपको पता चलता है कि हमें लेटर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी होती हैं. द प्रिंसिपल तो लिखते ही हैं. स्कूल नेम, आपका स्कूल का नेम, स्कूल एड्रेस, फिर 1 लाइन लीव करके डेट आपको इंग्लिश फॉर्मेट में ही लिखनी है, लाइक 25 दिसंबर 2020 और नवंबर 25 2020. लाइक आज डेट है 9th दिसंबर, सो यू कैन राइट 9 दिसंबर 2020 हेयर और दिसंबर 9 2020. फाइन. सब्जेक्ट मीन्स किस रीज़न से आपने लेटर लिखा है, तो पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर वो यहाँ पर आता है. ओके, सैल्यूटेशन मीन्स आपने किसको लेटर लिखा है उसको रिगार्ड करने के लिए उसको नाम देते हैं, सर, मैडम. अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम. रिस्पेक्टेड लगा देते हैं रिस्पेक्ट के लिए. ठीक है. बॉडी ऑफ लेटर मीन्स मेन बॉडी आपकी लेटर की जो इस सर मैडम के बाद आता है. ओके, इसमें इंट्रोडक्शन होता है आपका, आप क्या कहना चाहते हो, कंटेंट होता है, और फिर कंक्लूजन. ठीक है. नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. फिर आप अपना योर्स ओबीडियंटली और सिंसियरली कुछ भी लिख के आप उसको क्लोज करते हैं लेटर को. नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नाम लिखते हैं, क्लास एंड सेक्शन. ठीक है. सो ये तो है आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट. ओके, अब सी पार्ट दे रखा है आपको. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स. इन क्लूज़ को यूज़ करके, ये जो क्लूज़ दिए हुए हैं इनको आपने इस लेटर में फिल करने हैं और इस लेटर को कंप्लीट करना है. सो लेटर का टॉपिक क्या है? राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज. तो आपकी बहन की आपकी सिस्टर की मैरिज है, उसमें उसके लिए आपको 3 days की लीव चाहिए. उसके लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, रिक्वेस्ट करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेटर. यहाँ पे पहले हिंट बॉक्स देख लेते हैं. इसमें ओकेजन है, एबल है, एन्जॉय है, इन स्टूडेंट है, मैरिड, ग्रांट, ऑनलाइन, लीव, डेज. अब इन वर्ड्स को हमें यहाँ पर यूज़ करना है. बहुत ही सिंपल लेटर है. स्कूल नेम तो आप सब जानते ही हो, अपना स्कूल नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है. डेट मैंने बता दी 9 दिसंबर 2020 और दिसंबर 9 2020.
सब्जेक्ट इज़ लीव फॉर 3 days, लीव फॉर 4 days, जितने भी आपको है, यहाँ पे 3 days है टॉपिक, तो आप 3 days ही लिखेंगे, ठीक है। लीव फॉर 3 days, सर मैडम। नेक्स्ट, आई एम यहाँ पर आएगा स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। स्टूडेंट ऊपर से देख के लिख लेना बेटा। माई सिस्टर इज़ गेटिंग, अब मेरी सिस्टर का क्या, सिस्टर की शादी हो रही है ना। माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड, ओके। यहाँ पे ये वर्ड है, ये मैरिड, ये रहा मैरिड, ये यहाँ पर लिखना है आपने। माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन डेट ऑफ मैरिज, बेटा कोई भी आप इमेजिन करके लिख लेना, हफ्ते बाद की मोस्ट प्रोबेबली लिखना, क्योंकि एकदम से तो छुट्टी नहीं मांगी जाती ना, शादी है पहले ही पता होता है हमें, तो हमें उस दिन की डेट डालनी है, ठीक है। अभी आज से 1 week लेटर की, ओके। आई रियली विश टू enjoy दिस जॉयस मतलब खुशी भरा माहौल, ठीक है। enjoy ये रहा, enjoy। आई रियली विश टू, मैं सच में वास्तव में मेरी इच्छा है इस पल को जीने की, मतलब enjoy करने की, ओके। आई विश टू enjoy दिस जॉयस ओकेजन ये रहा बेटा, ओकेजन यहाँ लिखना है, ओकेजन। आई विल नॉट बी एबल, ABLE, एबल ये रहा, एबल। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड क्लासेस, कौन सी क्लासेस हो रही हैं आजकल, ऑनलाइन क्लासेस, तो हम क्या अटेंड नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस, ओके। ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days फ्रॉम, अब यहाँ पे डेट दे दो, जो शादी की डेट दी है आपने, जैसे गेटिंग मैरिड ऑन, आप लगा लो 15 दिसंबर, सो उससे पहले की एक डेट है ना, फ्रॉम 14 दिसंबर टू 16 दिसंबर, ओके। 3 दिन की आपको छुट्टी चाहिए। सो काइंडली ग्रांट मी, यहाँ पे ग्रांट आएगा बेटा, ग्रांट इज़ हेयर, GRANT, ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, फॉर 3, काइंडली ग्रांट मी लीव, ये तो LEAVE है, लीव फॉर दीज 3 days, ओके, डेज ये, ओके। थैंक यू योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपकी क्लास आएगी, ओके। यहाँ पे बेटा क्लास आपकी 6th करी हुई है और ये 7th क्लास का लेटर है, तो आपने यहाँ पे क्लास भी अपनी 7th ही लिखनी है, ओके। प्लीज़ मेक दिस अमेंडमेंट। एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज़ कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, ठीक है बेटा। आप लोगों ने आपस में एक दूसरे से 6 feet की दूरी बना के रखनी है, ठीक है, बाहर निकलो तो, ओके। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।